हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। दोस्तों, लगता है कि दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल पीएम मोदी को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया के समंदर में आ गई है दिमागी नक्सल पार्टी। जैसे ही पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, एक नई पार्टी का जन्म हो गया सोशल मीडिया पर, जिसका नाम है दिमागी नक्सल पार्टी। और सोशल मीडिया के समंदर में यह पार्टी मछली के आकार की दिखाई नहीं देती। जिस तूफानी रफ्तार से इसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, हो सकता है यह भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरह सोशल मीडिया में मगरमच्छ साबित हो, और यह मगरमच्छ बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। इस पार्टी के फाउंडर कौन है और दिमागी नक्सल पार्टी ने अपना एजेंडा क्या रखा है, किस एजेंडा के साथ ये काम करेगी, वो भी आपको दिखाएंगे। पूरी जानकारी देंगे दिमागी नक्सल पार्टी की। पहले बात करते विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल शब्द के इस्तेमाल को लेकर पीएम मोदी को कैसे घेरना शुरू किया है। विपक्षी दलों ने निंजा टेक्निक अपना ली है कि जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी वाले बांटते हैं, पीएम मोदी बांटते हैं, तो उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अगर आप तोहमत लगाते हैं तो हम उसे तमगे की तरह लेंगे। इसी टेक्निक के साथ विपक्षी दल दिमागी नक्सल को लेकर पीएम मोदी को जवाब दे रहे हैं। अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस की स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ताओं ने कैसे प्रोटेस्ट किया, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया। एनटीए ने जो अगला कारनामा किया है, जिसके तहत नेट के 3 एग्जाम को रद्द किया गया, उसके बाद री एग्जाम लिए जाएंगे। इंग्लिश का एग्जाम, कॉमर्स का एग्जाम और सोशियोलॉजी का एग्जाम, उसे लेकर राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को टारगेट पर लिया था। और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करते हुए खुद को दिमागी नक्सली कहते हुए प्रोटेस्ट किया। और क्या सीन किया, जरा देखिए। ये आप देख सकते हैं, एनटीए का फुल फॉर्म लिख कर लाए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता। नालायक टेस्टिंग एजेंसी, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बजाय नालायक टेस्टिंग एजेंसी बताते हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता। नालायकों को बैन करो, बैन करो, बैन करो। हम सारे दिमागी नक्सल्स आ चुके हैं एनटीए के बाहर। आप देखेंगे कि 3 पेपर जो है, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स, उसका फिर से एग्जाम इन्होंने कराने का प्रस्ताव दिया है। सवाल यह है कि इससे पहले भयंकर इनके ऊपर आरोप लगे थे कि इस तरीके की रेगुलरिटी जानबूझ करके कराई गई है। यहाँ पर जो दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो एनटीए के काम पर सवाल उठाते हुए पेपर लीक का मुद्दा और बार बार पेपर रद्द होने का मुद्दा उठाते हैं एनएसयूआई के छात्र। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी दिमागी नक्सली को लेकर पीएम मोदी को जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल ये वीडियो पोस्ट करते हैं और पीएम मोदी के बयान पर क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। जय हिंद। तो अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं, क्योंकि मैं देश से प्यार करता हूं। और ये कहने वाले सिर्फ अरविंद केजरीवाल या एक पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने क्या लिखा, उन्होंने भी कहा कि दिमागी नक्सल एक नया वेरिएंट बीजेपी लेकर आई है, जो बीजेपी पुराने आरोप लगाती आई है। अर्बन नक्सल, आंदोलनजीवी, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन शब्दों का इस्तेमाल करती आई है। तो अब नए शब्द का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने। आगे पी चिदम्बरम सवाल करते हैं कि अब अर्बन नक्सल कहां चले गए, आंदोलनजीवी का क्या हुआ और टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का अब क्या होगा। तो क्या वो वाले शब्द पुराने पड़ गए हैं? पी चिदम्बरम मजाक उड़ाते हैं और आगे वो कहते हैं
कि मैं भी प्राउड दिमागी नक्सल हूं। अगर प्रधानमंत्री विपक्षी आवाज को, सवाल उठाने वालों को दिमागी नक्सल मानते हैं तो मैं भी प्राउड दिमागी नक्सल हूं। एक और ट्वीट उन्होंने किया था, यह आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी प्राउड करता हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। हालांकि ये बात बीजेपी वालों को अच्छी नहीं लगी। किरण रिजिजू ने कहा कि आप देश के पूर्व गृह मंत्री हैं और आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि देश के लोगों को ही दिमागी नक्सल कहना क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो जनता का आक्रोश सामने आता है। लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी की ये पुरानी निंजा टेक्निक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को, जो मीडिया एंकर जो पीएम मोदी के छात्र हैं, उनको भी होमवर्क देना पड़ता है। तो बार बार इसलिए पीएम मोदी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक होमवर्क दे देते हैं, एक टास्क दे देते हैं कि आज एक नया शब्द देता हूं और इस शब्द का इस्तेमाल करते विपक्ष पर टूट पड़ो। और उसके बाद मीडिया एंकर टूट पड़ते हैं, डिबेट की जाती है, सोशल मीडिया के योद्धा टूट पड़ते हैं बिना दिमाग का इस्तेमाल किए हुए। इसीलिए विपक्षी नेता भी अब आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि आप जो तोहमत लगाएंगे उसे हम तमगे के तौर पर दिखाएंगे। अगर देश के लिए आवाज उठाना दिमागी नक्सल होना है, अर्बन नक्सल होना है, तो विपक्षी नेता कहते हैं कि हाँ, हम अर्बन नक्सल हैं, हम दिमागी नक्सल हैं। और अब सोशल मीडिया पर एक पार्टी का जन्म भी हो गया है। किसी ने सोशल मीडिया हैंडल बना दिया है दिमागी नक्सल पार्टी के नाम से। इस पार्टी का एजेंडा क्या है, यह आप देखिए। फिलहाल 2,24,000 के करीब इसके फॉलोअर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं, कुछ मिनट पहले की बात है 2,24,000 थे, अब अगर आप देखेंगे 2,28,000। 5 मिनट से भी कम वक्त है, 5 मिनट से भी कम टाइम में अगर 4,000 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं आपकी आंखों के सामने, तो आप समझ सकते हैं कि इस तूफानी रफ्तार के साथ दिमागी नक्सल पार्टी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ये भी कोकरोच जनता पार्टी की तरह सोशल मीडिया पर फॉलोइंग के मामले में बीजेपी को पछाड़ने वाली है दिमागी नक्सल पार्टी? दिमागी नक्सल पार्टी का एजेंडा क्या है, ये जानकारी आपके सामने रखी गई है। इसमें लिखा गया है कि थिंक, रिसर्च, रजिस्ट, यानी सोचिए, रिसर्च करिए और विरोध करिए, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। आगे फाउंडर के बारे में लिखा गया है ए दिमागी इंडियन, यानी एक दिमागी इंडियन। को फाउंडर लिखा गया है 56 इंच का छोटा बंदर, शायद ये कहना चाहते हैं। इसके बाद एजेंडा क्या है, खुलकर एजेंडा इसमें बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि क्या करना है, किसका विरोध करना है और किसका समर्थन करना है। तो समर्थन किस बात का करना है, जो फैक्ट के आधार पर जानकारी हो उसका समर्थन करना है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है, देशभक्ति का इस्तेमाल करना है, एकता को आगे बढ़ाना है, सोच को आगे बढ़ाना है और संविधान को सबसे ऊपर रखना है। तो ये बातें करनी है और क्या नहीं करना है ये भी बताया है दिमागी नक्सल पार्टी ने। दिमागी नक्सल पार्टी ने कहा है कि दिमाग यूज करो। दिमाग किस चीज के लिए यूज करना है, जो करना है वो बता दिया, जो नहीं करना है वो भी बताया गया है। प्रोपगेंडा के झांसे में नहीं आना है, नफरत नहीं फैलानी है, एंटी नेशनल लोगों का समर्थन नहीं करना है, बायस नहीं होना है, फेक न्यूज नहीं फैलानी है, डिवीजन यानी बंटवारे का विरोध करना है, विक्टिम कार्ड का विरोध करना है और अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का विरोध करना है। तो दिमाग यूज करो स्लोगन का इस्तेमाल करते हुए दिमागी नक्सल पार्टी ने अपना एजेंडा देश के सामने रख दिया है। अगर एक्स की बात करें इंस्टाग्राम के अलावा, तो एक्स पर कितने इसके फॉलोअर्स हो गए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं, 11,800। अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं 12,400 फॉलोअर्स हो गए हैं। तो एक्स पर 12,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है, लेकिन इंस्टाग्राम पर तूफानी रफ्तार के साथ फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी का फेवरेट प्लेटफॉर्म बन गया आजकल इंस्टाग्राम। तो अब दिमागी नक्सल पार्टी वहां पीएम मोदी की टेंशन बढ़ाने आ रही है, जहां पीएम मोदी के बयानों का भी लगता है कि पोस्टमार्टम किया जाएगा। और कोकरोच जनता पार्टी के बाद अब दिमागी नक्सल पार्टी भी मैदान में आ गई है। आप दिमागी नक्सल पार्टी के एजेंडा को लेकर क्या सोचते हैं और बीजेपी की ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, जहां विपक्षी कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हां, अगर देश से प्यार करना दिमागी नक्सल होना है तो हम भी दिमागी नक्सली हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।